आप सब जिंदगी की राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे, जौना में बहुते सवालन का जवाब दिहल जाला। जैसे कि परमेश्वर के हमें, का परमेश्वर सचऊ हमार परवाह करेले, हमारी जिंदगी से परमेश्वर का इच्छा हवे। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता देखावस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। आज हमनी के योएल के किताब के दूसरा अध्याय के ऊपर विचार करे जा रहल बानी जा। ई अध्याय पिछला अध्याय के बात के जारी राख रहल बा, जौन की पहला अध्याय के 15 पद में शुरू भइल रहे। और यकीनन
वो विषय के जारी रखता। शायद रुआ के याद होई कि परमेश्वर दाऊद के एगो राज के प्रतिज्ञा कैले रहन और उ अद्भुत भविष्य के राज दाऊद के बाद सब भविष्यवक्ता सब के गाना बन गईल। महान संदेश ई बाकी ए पृथ्वी पर 1000 बरिस राज्य आवे वाला बा। जब हम भविष्यवक्ता सबके भविष्यवाणी सबके पढ़ी न जा त ई अटकल टेप के तरी सुनाई देला। जब एक के बाद एक हमनी के आगे बढ़ी न जा त पहला लिखे वाला भविष्यवक्ता योएल ए बात के स्पष्ट करतानी कि प्रभु के दिन जौना में 1000 बरिस राज्य शामिल बा पूरा तरी दुखद ना होई। 1000 बरिस राज्य जब प्रभु यीशु मसीह ए पृथ्वी पर राज करी हैं ओकरा से पहले उ समय होई जौन के प्रभु यीशु मसीह महाक्लेश काल के रूप में परिभाषित कैले रहन। अध्याय 2 एकरा के स्पष्ट कर रहल बा। सियोन में नरसिंगा फूक, हमरा पवित्र पर्वत पर खतरा के सुनावा। देश के सब रहे वाला थरथरा उठे, काहे कि यह परमेश्वर के दिन आ रहल बा, वरन नजदीक ही बा। यह परमेश्वर के दिन आवता। हम रुआ के याद दिलावतानी कि योएल पहला लिखे वाला भविष्यवक्ता रहवन और उ शताब्दी में से होके आगे प्रभु के दिन के देखताणे। ई अंधकार के साथ शुरू होता, अर्थात न्याय के साथ। तब मसीह पृथ्वी पर आवताणे और आपन राज्य स्थापित करताणे। मलाकी मसीह के बारे में एह तरी से कहताणे, धर्म के सूर्य उदय हुई और उनका किरण सबके द्वारा तू चंगा हो जीबा। सियोन में नरसिंगा फूका। हमार पवित्र पर्वत यरूशलेम के संकेत करता। उ कहताणे कि उन्हें नरसिंगा फूके के चाही और खतरा के संकेत सुनावे के चाही। हमने के खातिर नरसिंहा के महत्व के जानल बहुत ही जरूरी बा। हमने के हर कौनो के बाइबल के पूरा गोलाकार दृष्टिकोण होके के चाही, ताकि दिहल गोइल कोनो भी विषय पर हमनी के आपन विचार चारों ओर से डाल सकी जा और एगो भूमिका बना सके। पृष्ठभूमि के समझे से लेखक जौन कुछ कर रहल बने उनकर प्रशंसा करे के जोग होला। नरसिंगा फूके के का अभिप्राय बा? गिनती की किताब में हमनी के पढ़ी न जा कि जब इस्राएल के संतान बंजर जमीन से होके चले शुरू कैले, तब परमेश्वर उन्हीं लोग के चांदी के दुगो नरसिंगा तुरही बनावे के आदेश देले रहन। उ मूसा के निर्देश दिहले। गिनती की किताब 10 अध्याय 1 और 2 पद। फिर यहोवा मूसा से कहले, चांदी के दुगो तुरही गढ़ी के बनावल जाओ। तू उनका मंडली के बोलावे और छावनी सबके प्रस्थान करे में काम में ले आवल जाए। जब इस्राएल बंजर जमीन में रहले, तब परमेश्वर उन्हीं लोग के बंजर जमीनी के यात्रा में चलावे खातिर तुरही सबके फूकल ए बात के संकेत रहे कि सबके यात्रा खातिर तैयार हो जाए के चाहिए। जब बदरी के खंभा हट जात रहे, तब उ तंबू समेत लिटत रहन। ओकर बाद तुरंत तुरही बाजत रहे और मूसा और हारून के गोत्र के आगे आगे चलत रहले और बक्सा भी उनका साथ आगे आगे जात रहे। रवा के याद हुई कि इस्राएली बिलाप वाला तंबू के चारों ओर चारों दिशा में पड़ाव या डेरा डालत रहले। हर एगो दिशा में 3-3 गोत्र डेरा डालत रहले। हर एगो भाग तुरही सबके फूक गोइला के द्वारा संकेत पाके बारी बारी से प्रस्थान करी हैं। संपूर्ण छावनी के प्रस्थान करे खातिर अलग अलग 7 हाली तुरही सबके फूकल जात रहे। जब हमनी के प्रकाशित वाक्य में अर्थात
बाइबल के आखिरी किताब में आई न जाता हम दोबारा तुरही सबके फूकल पावत रही। कुछ व्याख्याता समझेलन कि ई कलिसिया के संबंध में बा, जबकि कलिसिया यानी कि चर्च के खातिर कोनो भी तुरही ना फूकल जात रहे। उठा लिहल गोयला के समय में तुरही के आवाज खुद मसीह के आपन ललकार होई, जैसे कि 4 अध्याय के 16 पद में लिखल बा, काहे कि प्रभु खुद ललकार और प्रधान स्वर्गदूत के पुकार और परमेश्वर के तुरही के आवाज के साथ सड़क से उतरी हैं, अर्थात उनकर आवाज तुरही के समान हुई। प्रकाशित वाक्य के 7 गो तुरही सबके कलिसिया से कोनो लेना देना नहीं खे। कलिसिया वो समय पूरा हो जाई और एह संसार में उठा लिहल जाई। 7 गो तुरही के संबंध इसराइल राष्ट्र के साथ ठीक वही तरी बा, जैसे कि बंजर जमीन के यात्रा में 7 गो तुरही के पुकार रहे। यदि हमनी के गिनती की किताब के पढ़े के त हमनी के देखब जा कि अलग अलग तुरही के पुकार के मतलब निश्चित और सुस्पष्ट में से रहे। उ इसराइल के निर्देश देवे के तरीका रहे, जैसे कि वचन में लिखल बा। गिनती की किताब 10 अध्याय 3 से 7, और जब वो दोनों फूकल जाओ तब सब मंडली मिलाप वाला तंबू के द्वार पर तोहरा किने जमा हो जाओ। तब प्रधान लोग जौन की इसराइल के हजारों के मुख्य पुरुष हमें तोहरा किने जमा हो जास लोग। जब तोहने लोग सांस बांध के फूका तब पूर्व दिशा के छावनी सबके प्रस्थान होखा, और जब तू तीसरा हाली सांस बांध के फूका तब दक्षिण दिशा के छावनी सबके ओर जा। उन्हीं लोग के जाए के खातिर वो सांस बांध के फूके, और जब लोगन के जमा क के सभा करे के होखे तब पर भी फूकी ह, पर सांस बांध के ना। तब वो समय के खातिर निर्देश दिहले जब वो प्रतिज्ञा वाला देश में हुई हैं, जौन की एह तरीबा। गिनती की किताब 10 अध्याय 9 में, और जब तू अपना देश में कोनो सतावे वाला बैरी से लड़ के निकल तब तुरही सबके सांस बांध के फूकी ह। तब तुहार परमेश्वर यहोवा के तुहार याद आई और तू अपना शत्रु सबसे बचावल जीबा। युद्ध के समय के दौरान तोहरा युद्ध के सेना के अपना देश की रक्षा करे खातिर पुकरी हैं। जब कोनो शत्रु आवे वाला बा, अब यहाँ योएल की किताब के भविष्यवाणी में वो कहताणे, सियोन में नरसिंगा फूका, हमरा पवित्र पहाड़ पर खतरा के संकेत सुनावा। काहे देश के सब रहे वाला कांप उठे, काहे कि यहोवा परमेश्वर के दिन आवेला, वरन ऊ नजदीक ही बा। रुआ देखतानी कि इस संसार से प्रभु के आपन कलिसिया के बुलावला के बाद ऊ फिर से इसराइल राष्ट्र के ओर मुड़ेलन। ई प्रभु के दिन के शुरू है। अब यह दूसरा अध्याय में योएल टिड्डी सबके द्वारा विपत्ति के साथ असूरी सेना के धमकी के निरीक्षण पेश करे जा रहा बने, और तब समय के राह के भविष्य और प्रभु के दिन में देखेले। नीचे ही परंपरावाद धर्म वैज्ञानिक कहिए कि ई साधारणतः टिड्डी सब द्वारा विनाश और स्थानीय परिस्थिति के संकेत करला। उ परमेश्वर के वचन के अर्घ के महत्व पर ध्यान ना देले। दूसरा उग्र दृष्टिकोण ई कहला कि ई केवल महाक्लेश काल के संकेत करता। हम समझतानी, हमरा समझे के जरूरत बा कि योएल में अद्भुत मिलावट बा। ऊ टिड्डी सब के द्वारा विनाश से सीधा प्रभु के दिन के ओर जाला, जौन की भविष्य के राह। रुआ के याद हुई कि स्थानीय परिस्थिति के बारे में बहल और उनका बाद भविष्य में प्रभु के दिन जौना में महाक्लेश काल और 1000 वर्षीय शामिल बा। ओ में गोइल भविष्यवक्ता सबके प्रक्रिया रहे, स्थानीय परिस्थिति रहे, टिड्डी सबके विनाश और निकट भविष्य में असूरी सेना चढ़ाई करे वाला
आवत रहले। जैसे कि लिखल बा, हम उत्तर के ओर आइल सेना के तोहरा किने से दूर करब। पद 20। हम समझतानी टीडी सब के द्वारा एगो विनाश के उत्तरी सेना कहल अधिक हास्यप्रद हुई, पर टीडी सब के द्वारा विनाश असूरी सेना के एगो दृश्य रहे जौन की उत्तर के ओर से आवत रहे, और असूरी सेना वो दुश्मन के दृश्य बनेला जौन की अंत के दिन सब में उत्तर के ओर से आई। जैसे कि हम यहेजकेल के किताब 38 और 39 अध्याय में देखतानी कि उत्तरी सेना वर्तमान दिन के रूस के संकेत करता जौन की इसराइल पर आक्रमण करी हैं। यथार्थ में रूस के आक्रमण कोइल महाक्लेश काल के आखिरी भाग में शुरू हुई। हमरो के याद दिला दी कि प्रभु के दिन 24 घंटा के दिन ना ह, पर एगो समयावधि ह। प्रेरित पौलुस एकरा के ए अर्थ में इस्तेमाल कइले रहन जब वो अनुग्रह के काल के बारे में कहत तणे, देख अभी वो प्रसन्नता के समय ह, देख अभी वो उद्धार के दिन ह। प्रभु के दिन भी प्रभु के दिन से भिन्न बा जौन की सप्ताह के पहला दिन के संकेत करता, जौन की दोनों सब एक जैसन बा, पर उनकर लिखे के सजावट ही अंतर के बनावता। उनका बीच में महान अंतर बा। अब योएल परमेश्वर के परिभाषा के सामने रखी हैं जौन की भविष्य वक्ता सबके प्रतिबंध लगई हैं और सीमित करी हैं जौन की भविष्य के बारे में कही हैं। एकरा बाद वो सब एह काल के बारे में कही हैं। ई जानल रोचक बा कि ओ में से कोनो एगो दूसरा के खंडन ना करेले, जबकि कुछ भविष्यवक्ता सब ना जानत रहन कि दूसर भविष्यवक्ता कौना बारे में भविष्यवाणी कर रहल बाड़े। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। योएल नबी की किताब 2 अध्याय के 2 पद, उ अंधकार और छाया के दिन, बदरी और घोर अंधकार के दिन ह। एगो बड़ और समर्थी जाति जौना के समान पीढ़ी पीढ़ी में ना तो कबो कोनो जाति भइल और ना फिर कभी होई, पहाड़ पर भोर के प्रकाश के समान फैल रहल बिया। ई उहे समय ह जौना के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहले, काहे कि ओ समय ऐसन भारी क्लेश होई जैसे जगत के शुरू से ना अब तक भइल बा और ना कबहू होई। महाक्लेश प्रभु के दिन के शुरू करता, काहे कि ओ तरी से इब्री के दिन शुरू होत रहे। ये अंधकार के समय शाम में शुरू होता। हमरा ख्याल से जब टीटी सब द्वारा विनाश देश पर आइल तब सही में वो प्रकाश के अंधेरा के दिले हुई हैं, काहे कि वो संख्या में बहुत रहन। प्रभु के दिन अंधकार के साथ शुरू हुई। अगला पद एह तरी से बता रहल बा, सुनि ध्यान से। योएल नबी की किताब 2 अध्याय के 3 पद, उनका आगे आगे आग जरावत और उनका पीछे लपट भस्म करत जाले। देश उनका सामने अदन के बगीचा के समान बा, पर उनका पीछे उजाड़ स्थान बा, ओकरा से कुछ भी ना बाची। टिड्डी सब द्वारा विनाश के आवे से पहले पृथ्वी अदन के बगीचा के तरी देखत रहे। सब कुछ राजसी बेल बूटा से भरपूर हरियर हरियर रहे। पृथ्वी बहुत ही सुघर रहे। टिड्डी सब के गोइला के बाद वहां तनकी सा भी हरियर देखे के खातिर ना रहे। ऐसा दिखत रहे जैसे कि आग पृथ्वी पर से सब कुछ नष्ट कर दिले बा। प्रभु के दिन भी ओह तरी से विनाश के समय हुई जब रहस्योद्घाटन करे वाला 4 गो घोड़ा सवार इस संसार में सवारी करी हैं। तब यहाँ युद्ध, अकाल और मृत्यु हुई। एक ही हाली में 1/4
जनसंख्या खत्म हो जाई और दूसरा हाली में 1/3 जनसंख्या नाश हो जाई। पहला पद टीडी सब के बारे में एह तरी से बता रहल बा। उनकर रूप घोड़ा के समान बा। उ युद्ध के घोड़ा के समान दौड़ल आवेलन। जैसे कि हम पहले निर्देशित कैले रही, टीडी सब के सिर घोड़ा के समान के जैसन रहे। इटली भाषा में शब्द टीडी के अर्थ होला छोट घोड़ा। जर्मन भाषा में एकर अर्थ बा घास घोड़ा। जैसे घोड़ा घास खाला वही तरी टीडी सब भी सब कुछ के जौन हरियर बा खा जाली सा वर्णन कर रहल बा। और एकरा के प्रभु के दिन के साथ उपयोग कैल शुरू कर रहल बने। योएल नबी की किताब 2 अध्याय 5 और 6 पद में लिखल बा। पर्वत सब के शिखर पर उ कूद रहल बने और उनकर कोलाहल रथ सब के खड़खड़ावे और खुट्टी भस्म करत आग के लपट के समान बा। उ युद्ध के खातिर तत्पर सामर्थी सेना के सदृश बा। उनका सामने जाति जाति के लोग व्याकुल हो उठेलन और सबकर चेहरा पीला पड़ जाला। सबकर मुंह मलिन होला अर्थात उ झुलसल हुई हैं। यूएल नबी की किताब 2 अध्याय 7 में लिखल बा। उ सुरबीरन के समान दौड़त और सैनिक सब के सदृश देवाल सब पर चढ़ जाले और हर एगो अपना कतार में चललन और अपना लाइन से अलग ना होले। नीति वचन 30 अध्याय 27 में लिखल बा। टिड्डी सब के राजा तो ना होले, तब उ सब के सब दल बांध के चलेले। उनका कोनो राजा या अगुआ के जरूरत ना होला। ओह में से प्रत्येक आपन स्थान जाना तड़े। उ दल सब में आवेलन। जब यूएल यहाँ टीडी सब के 4 विभिन्न दल के बारे में वर्णन करेले तो हम मानतनी कि उ एगो महान सेना अर्थात टीडी सब के सेना के गति विधि के वर्णन कर रहल बा। अंत के दिन में ओ देश के विरुद्ध दूसर शत्रु आई हैं और उ टीडी सब के द्वारा विनाश के तरी आई। ई प्रकाशित वाक्य की किताब के तैयारी है जौना से प्रेरित यूहन्ना टीडी सब के द्वारा विनाश के बारे में लिखताने, जौन की पृथ्वी पर 5वीं तुरही फूकल गोइला के बाद पहला विपत्ति के दौरान हुई, जौन की एह तरीबा। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 1 से 4 पद। जब 5वां स्वर्गदूत तुरही फूकले तो हम सड़क से पृथ्वी पर एगो तारा गिरत देखनी और ओकरा के अथाह कुंड के कुंजी दिहल गइल। उ अथाह कुंड के खोलल और कुंड में से बड़ भट्टी के जैसन उठल और कुंड के धुआं से सूर्य और हवा अंधकार हो गइल। ओ धुआं में से पृथ्वी पर टिड्डी सब निकलल और ओकरा के पृथ्वी के बिच्छी सब के जैसन शक्ति दिहल गइल। उनका से कहल गइल कि ना पृथ्वी के घास के, ना कोनो हरियाली के, ना कोनो फेड़ रूख के हानि पहुंचावे, केवल ओ मनुष्य के हानि पहुंचावे जेकर माथा पर मोहर नइखे। ई एगो असामान्य टीडी है जौन की प्राकृतिक चीज सब पर आक्रमण ना करी, जबकि सामान्य टिड्डी उन्हीं पर आक्रमण करेला। उ मानव जाति पर आक्रमण ना करी हैं, पर ई टिड्डी सब केवल वही मनुष्य के हानि पहुंचाई जौना के माथा पर परमेश्वर के मोहर नइखे। मित्र, ई अतना डरावना समय है कि मनुष्य मृत्यु की खोजी और ना पाई और उ आत्महत्या करे ना पाई। जैसे कि लिखल बा, उन्हें मार डाले के तो ना, पर 5 महीना तक पीड़ा के अधिकार दिहल गइल और उनकर पीड़ा ऐसन रहे जैसे कि बिच्छी के डंक मारे से मनुष्य के होला। ओ दिन में मनुष्य के मृत्यु के खोजी हैं और ना पाई हैं और मुँह के लालसा करी हैं और मृत्यु
उनका से भागी। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 5 से 6 पद में लिखल बा। श्रोता मित्र भाई बहन, आज के समय हम यहाँ में खत्म कर रहल बानी। तब तक के खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।